हर हर महादेव दोस्तों, जय शिव शक्ति। आइए देखते हैं भगवती माँ काली आपको क्या गाइडेंस और क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपके पास जाएगी तो इस रीडिंग का कुछ ना कुछ पार्ट आपकी प्रेजेंट लाइफ सिचुएशन से ज़रूर रिलेट करेगा। हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग ही आपके लिए हो, तो जो पार्ट आपसे रिलेट नहीं करता है आपकी लाइफ से, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं और बाकी जो भी आपके लिए गाइडेंस हो आप उसको फॉलो करेंगे। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ भगवती माँ काली की, जिन्होंने मुझे एक माध्यम चुना है अपनी बातें आप तक पहुँचाने के लिए। और आपको पेड पर्सनल रीडिंग अगर करानी हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आप मुझे व्हाट्सएप पर हाई लिख करके भेजेंगे तो बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको वहीं दे दी जाएंगी। तो आइए बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो जब तक कि मैं कार्ड्स की शफलिंग कर रही हूँ, आप भी बहुत पॉजिटिव हो जाइए और आपके मन में कोई सवाल है तो उस सवाल को रख करके आप इस रीडिंग को कंटिन्यू करिए और माँ मेरे द्वारा आप तक आपके सवालों के जवाब आपको ज़रूर दें। सबसे पहले तो आपकी लाइफ में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं या हाल फिलहाल में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। कुछ चीज़ों पर आपका फोकस ऐसा जा रहा है जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन, आपकी सोल आपको इस चीज़ के ऊपर गाइड करती है कि ये जो भी कुछ आप सोच रहे हैं ये सिर्फ एक इल्यूजन है, ओवर थिंकिंग है, इसका रियलिटी से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी आपका इस समय पर लॉजिकल माइंड आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है और वो जो भी इल्यूजन क्रिएट करवा रहा है कहीं ना कहीं आप उस पर ट्रस्ट करने लग जा रहे हैं। लेकिन फिर भी एंजल डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, वो हमेशा आपको देख रहे हैं। तो महादेव की कृपा है आपके ऊपर। तो जो भी कुछ आप नेगेटिव थॉट्स इस समय आपके सरफेस पर आ रहा है, आप उसको इस तरीके से ले सकते हैं कि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में कभी किसी लाइफ का कुछ ना कुछ एक पैटर्न था, कुछ ना कुछ एक नेगेटिविटी थी जो कि अब सरफेस पर आ रही है रिलीज होने के लिए। तो आपको उन थॉट्स पर अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी है। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप एक कार्मिक साइकिल का एंड कर रहे हैं, तो आपका कहीं ना कहीं एक कार्मिक पैटर्न का एंड होकर के मुझे न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है। ये न्यू बिगनिंग करियर में भी हो सकती है, मनी, फाइनेंसेस या लव रिलेशनशिप, जिस भी आपकी लाइफ के एरिया को आप अपने दिमाग में रख करके ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे ये न्यू बिगनिंग वहां पर होती हुई दिख रही है। आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने अभी हाल फिलहाल ही सूर्य देवता को जल देना स्टार्ट किया हो। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी इस चीज़ की पिक हो रही है। तो आपने ये अक्सर लोग करते हैं, उनको इससे क्लियरिटी मिलती है और सूर्य देवता की एनर्जी से जब हम कनेक्ट करते हैं तो कॉन्फिडेंस हाई होता है। बहुत सारे लोग, क्योंकि सूर्य देवता सन जो होता है वो सन प्लैनेट का नंबर 1 होता है और कहते हैं कि जो नंबर 1 होता है वो एक तरीके से ना अथॉरिटी का नंबर होता है। जैसे कहते नहीं कि जो सबसे बेस्ट होता है वो नंबर 1 है। तो अगर आप किसी जैसे किसी ऐसे पद पर, अगर आप राजनीति में कुछ करना चाहते थे या आप किसी सरकारी नौकरी के लिए इस रीडिंग को मन में देख रहे हैं, या फिर आपके बनते बनते काम रुक रहे हैं, आपको चीजों की क्लियरिटी नहीं है, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा यानी कि जो आपका मणिपुर चक्रा है वो अगर यहाँ पर इम्बैलेंस है और इनमें से किसी भी कारण की वजह से आपने अगर सूर्य देवता को जल देना स्टार्ट किया था, अर्पित किया था, तो सूर्य देवता आपकी इस सेवा से खुश हैं और आने वाले समय में आपको इस चीज का फल भी जरूर मिलेगा। तो आप अपनी लाइफ में सक्सेस और अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में हैप्पीनेस आने वाली है। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो यहाँ आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आप पानी में थोड़ी सी 2 चुटकी हल्दी डाल करके सूर्य देवता को जल अर्पित करिए। तो आपके जिस भी एरिया में काम रुक रहा है वहां पर आपको धीरे धीरे सक्सेस दिखेगी, चीजें पॉजिटिव होती हुई नजर आएंगी। और ये चीजें देखो एक दिन में नहीं होती हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपने 2 दिन सूर्य देवता को जल अर्पित किया अब इसके बाद में चीजें हो जानी चाहिए। थोड़ा सा आपको मतलब मैं क्या बोलूं, निस्वार्थ भाव से आप सेवा करिए। आप ऐसा मत सोचिए कि आपका कोई काम रुके। हाँ सॉरी, ऐसा मत सोचिए कि आपका कोई काम बन जाए तो चलो सूर्य देवता को जल अर्पित कर दे। हाँ बिल्कुल, आप अपने मन में ये इंटेंशन रख सकते हैं कि आपके लाइफ में जहां जहां भी काम रुक रहे हैं,
हैं, जिस भी वजह से आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है, उसको खत्म करने के लिए आप सूर्य देवता को जल अर्पित करिए। और ऐसा मत सोचिए कि कब तक होगा, हो क्यों नहीं रहा है। निस्वार्थ भाव से करिए और इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये जिन भी लोगों के लिए गाइडेंस थी, वो इसको एक्सेप्ट भी करेंगे और वो इसको फॉलो भी करेंगे। तो यह सूर्य देवता ऑटोमेटिकली करा लेंगे, आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है। देखो, हम अथॉरिटी की बात कर रहे थे, अथॉरिटेटिव पोजीशन की हम बात कर रहे थे, और हमारे पास जो सेकंड कार्ड आया है वो अथॉरिटी का है भी। आप में से जो भी लोग किसी ऐसी जॉब में हैं जहाँ बहुत टाइम से उनका प्रमोशन रुका हुआ था, या ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ नए तरीके से चीज़ों को करना चाह रहे थे। चाहे कोई छोटा-सा ही इनिशिएटिव आप लेना चाह रहे होंगे, जैसे कि कुछ लोगों का डेली रूटीन अगर कुछ भी नहीं है और वो एक डिसिप्लिन तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीना चाह रहे थे, तो यहाँ पर आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि आपको अपनी लाइफ में पहली बात तो थोड़ा डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। और अगर आप ऐसा चाह रहे थे और किसी कारण से नहीं कर पा रहे थे, आपको नेगेटिविटी रोक करके रख रही थी, कोई ब्लॉकेज क्रिएट हो रही थी, तो अब आप पाएँगे कि आने वाले समय में आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन्ड हो जाएँगे, आप समय की कद्र करेंगे, आप अपने काम को समय पर करेंगे भी। और आप अगर टाइम वेस्ट करते थे, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपकी विज़डम इतनी बढ़ रही है, आपकी नॉलेज को इस तरीके से बढ़ाया जा रहा है कि आप अब समय को भी अपना भगवान मानेंगे। और जो कि ऐसा है भी, समय भगवान होते हैं। तो समय एक तरीके से हमारा भगवान ही है। तो अब आपको वो कद्र समय की समझ में आएगी। तो अगर आपने पास्ट में जो भी कुछ मतलब हो सकता है कि आपने उतना ना समय की वैल्यू करी हो, कद्र ना की हो समय की, तो अभी आपको गाइडेंस दी जा रही है कि अपना समय मत वेस्ट करिए, क्योंकि जो समय निकल गया फिर वो पलट के नहीं आता है। तो जो भी समय आने वाले समय में या आज का टाइम है आपके पास, उसको अच्छे कामों में लगाइए। आप नाम जप करिए, मेडिटेशन करिए, सत्कर्म में उस टाइम को लगाइए। और आप पाएँगे कि जब आप समय की कद्र करेंगे, तो आज समय भी फिर आपकी कद्र करेगा, और आपको आपकी लाइफ में जो भी सक्सेस चाहिए वो आपको मिलने लग जाएगी। और हाँ, जो भी लोग सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं या वो ये करने का सोच रहे हैं, तो वो पाएँगे कि धीरे-धीरे उनकी लाइफ में सब चीज़ें डिसिप्लिन तरीके से और टाइमली होने लग जाएँगी। तो ये एक बहुत बड़ी गाइडेंस है आपको। और आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी मुझे यहाँ पर बैलेंस होती हुई दिख रही है। इस प्रोसेस में थोड़ा समय लग सकता है, पर आपकी फेमिनाइन एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी धीरे-धीरे बैलेंस यहाँ होने लग जाएगी। और आप अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन या किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं और आप अपने पार्टनर को मन में रख के ये रीडिंग को देख रहे हो, तो यहाँ पर यहाँ पर एक गाइडेंस और भी है कि जो आपके डिवाइन मस्कुलाइन है, वो चाहे फीमेल बॉडी में ही क्यों ना हो या वो मेल भी है तो भी, यहाँ उनकी एनर्जी भी यहाँ बैलेंस हो रही है। और आप दोनों का ही थर्ड आई यहाँ पर एक्टिव किया जा रहा है। थर्ड आई की हीलिंग क्लेंजिंग चल रही है। तो रिश्ते की क्लियरिटी आप दोनों को बहुत जल्दी होगी। यस, अवेकनिंग का कार्ड है। एक बल्क में जैसे लग रहा है कि लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। आपको धीरे-धीरे आपके अंदर में ऐसे सवाल आएँगे कि आप कौन हैं? आपके यहाँ आने का पर्पस क्या है? आप आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, इससे हट के जीवन का कुछ पर्पस है। आपको कुछ तो करना है जो कि सोसाइटी के लिए हो, नेचर के लिए हो, एनिमल्स के लिए हो, कुदरत के लिए हो, धरती माँ के लिए हो। आपके मन में धीरे-धीरे क्रेविंग आएगी कि आपको कुछ करना है। आप अब जो आपकी नॉर्मल लाइफ आप जी रहे हैं, जैसे काम करना, फिर खाना और सोना, इस ज़िंदगी से हट करके आप कुछ करना चाहेंगे। और अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपको आने वाले समय में ना इस चीज़ की क्रेविंग होगी आपको, आपको कुछ जानना चाहेंगे आप ज़िंदगी को लेकर के। और जब तक आपको लगेगा कि जब तक ये मेरी रिसर्च जो है, मेरी एक लाइफ को लेकर के खोज है, ये जब तक पूरी नहीं हो जाती है, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तो ये एक तरीके से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। और आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी सोल जिस पर्पस को करने के लिए धरती पर आई है, सोल अपना पर्पस कर लेगी। तो हर एक चीज़ का एक डिवाइन टाइम होता है। परमात्मा ने जो समय निर्धारित किया है, उस समय पर चीज़ें हो जाएँगी। अगर आपने मेडिटेशन करना अभी स्टार्ट किया और आपको लगता है कि आने वाले 15-20 दिन, 1-2 महीने में भी कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा है, तो ये वही वाली बात है कि आपने सर्दियों में आम का पेड़ लगाया है, अब आप सोच रहे हैं कि इसमें सर्दियों में ही आम के फल भी आने लग जाएँ। तो ऐसा नहीं होता है, प्रकृति ने सब कुछ पहले से डिज़ाइन करके रखा हुआ है।
स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं, आप इस बात को माने या आप डिनाई करें, ये आपके ऊपर है, पर ऐसा कहते हैं कि जब हम इस दुनिया में नहीं आए थे तभी हमारा भाग्य लिख करके रख दिया गया था। हम बस खाली ईश्वर के हाथ के एक कठपुतली हैं जो उस जिंदगी को जी रहे हैं। अब ये एक तरीके से एक डिजाइन्ड कह लो कि सिचुएशन है आपकी लाइफ की, जो कि हर एक सिचुएशन आपको एक उस तरीके से दी जा रही है जो जिस तरीके से होना है। तो अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि आप राइट पाथ पे हैं कि नहीं, आप स्पिरिचुअलिटी को सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, या फिर आपके मन में ऐसा आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने इनर वर्क में यानी कि अपने मेडिटेशन में कुछ और ऐड करना चाहिए, या हमारा तो कोई गुरु नहीं है, हमें कोई हेल्प करने वाला नहीं है, हम सही जा रहे हैं कि नहीं, तो ये कार्ड आपको इस बात की कंफर्मेशन दे रहा है कि अगर आपके जीवन में गुरु की जरूरत होती तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पहले ना होती। बहुत ज्यादा लोग इस बात को स्वीकारेंगे भी, आपने अनुभव किया होगा कि आप आध्यात्मिक पहले होते हैं, आपको गुरु की खोज जो होती है ना वो करने का मन बाद में करने लग जाता है। तो अगर गुरु के बिना आध्यात्मिक जागृति नहीं होती तो आप स्पिरिचुअल अवेकन पहले कैसे हो जाते? पहले आपकी लाइफ में गुरु आते, फिर वो गुरु आपको अवेकन करते। लेकिन यहाँ क्या होता है, उल्टा होता है, आप अवेकन पहले होते हैं, उसके बाद आप गुरु खोजने के लिए निकलते हैं। तो परमात्मा आपके सबसे प्रथम गुरु हैं और परमात्मा ने आपके जीवन की बागडोर यहाँ पर थाम के रखी हुई है। जब आप गुरु स्वयं ढूंढते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए कि ये आप नहीं है, ये आपके आत्मा की पुकार नहीं है कि चलो एक गुरु ढूंढो जो कि हमारी आध्यात्मिक जागृति कराए। ये आपका लॉजिकल माइंड आपको भटकाने का काम करता है। होता क्या है कि उस गुरु को खोजने के चक्कर में आप काफी सारे ऐसे लोगों से भी मिल लेते हैं, काफी सारी ऐसी वीडियोस देख लेते हैं, काफी सारी ऐसी साधना कर लेते हैं जो आपके लिए नहीं होती है। अब आपने जब बहुत सारी साधना कर ली जो आपके लिए थी नहीं थी, बस जो जैसा बताता गया आप करते चले गए, तो आपने क्या किया, अपने दिमाग में पकाई आध्यात्मिक खिचड़ी। तो यही तो आपका कॉन्शियस माइंड, यही तो आपका लॉजिकल माइंड चाहता था कि इस बंदे को भटका दो, और आप भटक गए। तो अभी तक अगर आप गुरु को खोज रहे हैं कि मेरा गुरु आए और वो मुझे गाइडेंस दे तो मैं पाथ पे आगे बढ़ूं, तो मत करिए। परमात्मा को अपना गुरु स्वीकारिए। आप उनको जिस भी रूप में प्रेम करते हैं, विश्वास करते हैं, महादेव के रूप में, कृष्ण के रूप में, विष्णु भगवान के रूप में, माता काली, अल्लाह, जीसस, आप जिस भी फॉर्म में, गुरु नानक साहिब आपको बहुत प्यारे लगते हैं, तो बस उनको ही अपना गुरु बना लो। और क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी होती है वो हमेशा, हम जो चीज देख सकते हैं, जो हम सुन सकते हैं, जो हम महसूस कर सकते हैं, वो इन सब चीजों से परे है। तो जो नहीं दिख रहा है उसी को अपना गुरु बना लो। आप पाएंगे कि आपको अपने आप गाइडेंस मिलने लग जाएगी। मैं यहाँ गुरु के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गुरु होने का कोई बेनिफिट नहीं है, बिल्कुल होता है। लेकिन अगर आपका सच में कोई गुरु है और आपकी आत्मा को आध्यात्मिक उन्नति के लिए गुरु की जरूरत है, तो आपको अपना गुरु कभी भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका गुरु आपको स्वयं ढूंढ लेगा। आप ये तो स्वीकारते हैं कि जो भी आपके गुरु हैं वो कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा नॉलेजेबल होंगे। तो जब आपको लगता है कि मेरा एक गुरु होना चाहिए, तो यदि सच में कोई आपका गुरु है तो उस गुरु को भी आपकी उतनी ही तलाश होगी जितनी आपको अपने गुरु की है। तो वो गुरु खुद ब खुद आपको अपने आप ही अपनी ऊर्जा से अट्रैक्ट कर लेंगे और आप उन तक पहुंच जाएंगे। तो आप गुरु को मत तलाशिए। यदि आपके भाग्य में कोई गुरु है तो वो आपको मिल जाएंगे, और अगर नहीं तो स्वयं परमात्मा आपके गुरु हैं। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? ईश्वर को तक पहुंचने के लिए आप गुरु ढूंढना चाह रहे हैं और ईश्वर ही स्वयं आपके गुरु बन रहे हैं, तो फिर इससे बड़ी और क्या बात है? तो हिरन की नाभि में कस्तूरी है, हिरन इधर उधर क्यों भाग रहा है? वो अपने आप को महसूस करे। तो बस इसी एनर्जी में आप सिर्फ परमात्मा से जुड़े रहिए। कलयुग खाली नाम आधारा, नाम जप करिए, कोई भी मंत्र उठाइए, परमात्मा का ज्यादा से ज्यादा नाम जप करिए। लॉजिकल माइंड को शांत करने के लिए मेडिटेशन करिए। आपको जो चाहते हैं आप जीवन में मिल जाएगा। और ये रास्ता बहुत साधारण है, लेकिन हम ही इधर उधर भटक करके ना इस आध्यात्मिक यात्रा, जो इतनी खूबसूरत यात्रा है, हम उसको मुश्किल बना देते हैं। तो हो सकता है गुरु को लेकर के कुछ किसी के मन में सवाल रहा होगा, तो यहाँ पर इतनी ज्यादा गाइडेंस दी है माँ काली ने। गुरु मत ढूंढिए, गुरु है तो वो स्वयं ही आपको ढूंढ लेंगे, आप सिर्फ अपना काम करते जाइए।
तो विष्णु भगवान जी यहाँ आपसे कह रहे हैं कि सबसे पहले तो अगर आप में से किसी की भी मैरिड लाइफ में या लव लाइफ में कुछ इश्यू चल रहा था, कुछ क्लियरिटी नहीं थी, कोई कंफ्यूजन थी, चीजें बैलेंस तरीके से मेंटेन नहीं थी, तो आपकी मैरिड लाइफ में सबसे पहले तो यहाँ बैलेंस आ रहा है। और अगर आप में से जिन भी लोगों का इन लॉज के साथ में कुछ इश्यूज था, तो मुझे वो भी यहाँ ठीक होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि कुछ कार्मिक ऐसे बंधन रहे होंगे, कुछ कर्मा बचे रहे होंगे, जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ में चीजें अच्छी नहीं थी, लेकिन अब वो यहाँ मुझे बेहतर होती हुई दिख रही हैं। अगर आपके पर्सन आपको इमोशनली आपके लिए अवेलेबल नहीं थे, हो सकता है कि आप किसी ऐसे लव पार्टनर के साथ डील कर रहे हो जो कि बहुत मटेरियलिस्टिक हैं, वो आपको इतना इमोशनली सपोर्ट नहीं करते हैं। तो जो भी मेरी बहनों का ये सवाल था, या अगर कोई मेरे भाई ऐसे इस रीडिंग को देख रहे हैं जिनकी फीमेल पार्टनर इमोशनली अवेलेबल नहीं रहती हैं, तो अब आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है। नई शुरुआत रिश्ते में भी होगी, नई शुरुआत मुझे यहाँ करियर में भी होती हुई दिख रही है। और आपके मन में बहुत सारे जैसे लगता है कि सवाल हैं, आपको लगता है कि मुझे उन सवालों का जवाब देने के लिए कोई होना चाहिए। तो ये जो पहला कार्ड आया था, इसी से जुड़ा हुआ ये कार्ड है विष्णु भगवान जी का। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपकी आत्मा को सब पता है, क्योंकि आपकी आत्मा परमात्मा का अंश है। एक बच्चे को ये मालूम होता है ना कि उसके पिता की क्या प्रॉपर्टी है, और उस पर उसका अधिकार भी होता है। तो जो आपकी आत्मा है, वो जो हमारे परमपिता परमात्मा महादेव हैं, वो उनका ही अंश है। तो जब महादेव की संतान है आप, और आप उनका ही अंश हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि महादेव की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है? उनका ज्ञान, उनका योग, वरना वो तो वैरागी है, वो सब कुछ है ना। वो तो जब वो आप जिनकी संतान है, जब वो योग के गुरु हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनका बच्चा नादान हो या उसे कुछ पता ना हो। बस आपको भटकना नहीं है, अपनी अंतरात्मा से जुड़ना है, महादेव की ऊर्जा से जुड़ना है। आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलते चले जाएंगे। आपको कहीं किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपके सवालों का जवाब कोई और दे। आपकी अंतरात्मा को सब पता है, बस अपने कॉन्शियस माइंड को आपको थोड़ा शांत करना है। आपकी आत्मा आपको जवाब देने लग जाएगी। आप बहुत आनंदमयी ऊर्जा में आने वाले हैं। मुझे इस कार्ड को ऐसा लेकर के देख करके लग रहा है कि आप एक ऐसी एनर्जी में आने वाले समय में लाए जाएंगे कि आपके आसपास कुछ भी घटित हो रहा हो, आप बस जैसे एक दर्शक बन के चीजों को देखेंगे। आप किसी भी चीज में अपना बिना मतलब की ऊर्जा नहीं लगाएंगे। आप बिना मतलब के कुछ, अगर कोई बहस है, कोई आर्ग्यूमेंट है, आप कुछ नहीं करेंगे। अपने लिए स्टैंड लेंगे आप, ये और बात है, क्योंकि आपकी एनर्जी में बैलेंस आ रहा है। लेकिन जहां कहीं भी आप देखेंगे कि इस जगह पर डिस्कशन करके मेरी एनर्जी खराब होगी, तो यहाँ पर वो काम अब आप नहीं करेंगे। तो आप एक बहुत ही जो एक परम आनंद की ऊर्जा होती है, आप ध्यान करेंगे तो आपको उस ऊर्जा में ईश्वर यहाँ ला रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी भी गाइडेंस आ रही है, जब से आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ये सबके लिए नहीं है, बहुत कम स्पेसिफिक लोगों के लिए है, लेकिन ये गाइडेंस है तो मैं बता रही हूँ। आप स्पिरिचुअल जब से हो रहे हैं, तो एक चीज आ रही है आप में, आपको हो सकता है भजन अच्छे लगते हो सकता है आपको स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड बातें अच्छी लगती हूँ, आपको ऐसी ही वीडियोस अच्छी लगती हूँ, और आप बुक्स भी ऐसी ही पढ़ते हैं जहां से आपको नॉलेज मिले। टीवी में भी अगर आप कुछ देखते हैं, तो आप वही कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी ही चीजें देखो आप, जिनसे आपको नॉलेज मिले, आप ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अपने अंदर अर्जित कर सको। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके चलते हो क्या रहा है कि आपके अब, क्योंकि आपके अंदर ज्ञान बढ़ रहा है, आपको ज्ञान का अनुभव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसे लोगों से अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज को शेयर कर रहे हैं, या अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हैं, जो कि स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही प्यारी सी गाइडेंस दे रहे हैं श्री हरि विष्णु जी, कि अगर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज को, आप अपने अध्यात्म को, ज्ञान को ऐसे लोगों के बीच में शेयर कर रहे हैं जो कि उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, या फिर वो उस पर विश्वास नहीं करते हैं, तो इस काम को मत करिए। क्योंकि वो आप फिर एक गॉसिप का, आप एक मजाक का हिस्सा बन जाएंगे। वो लोग आप ही का मजाक बनाने लग जाएंगे कि ये कैसी बातें करते हो, इस एज में कोई ये बातें करता है, आपको मतलब अलग अलग तरीके से नाम दे करके वो बुलाने लग जाएंगे, और फिर आपकी एनर्जी इसमें लीक
होगी आप लो वाइब्रेशन में जाएंगे। तो ज्ञान भी उसी को दीजिए जिसको उसकी कद्र हो, नहीं तो ज्ञान मत दीजिए, क्योंकि फ्री का कुछ भी अगर आप बांटते हैं तो उसकी कद्र कोई भी नहीं करता है। जिसको जरूरत होगी कि आपसे उसको हीलिंग मिले, तो परमात्मा स्वयं आप उस पर्सन को आपके पास भेज देंगे। आप खुद से किसी को इस तरीके से ये बातें डिलीवर मत करिए, वो इसकी कद्र नहीं करेंगे। तो आई होप ये जिनके लिए भी ये चीज रही होगी, सबके लिए तो नहीं है फॉर श्योर, पर जिनके लिए भी रही होगी वो इस चीज को समझेंगे। और अगर आपने अभी ऐसी चीजें एक्सपीरियंस करी हैं, तो अब आपकी एनर्जी में बैलेंस आ रहा है कि आपको कहाँ कितना किससे कब क्या बोलना है, ये चीज का ज्ञान आपको यहाँ दिया जा रहा है। और अगर आप में से कुछ लोग कंपैरिजन करते थे, वो कंपैरिजन की एनर्जी में थे, जैसे कंपैरिजन कुछ भी हो सकता है, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के, अपने कपड़ों को लेकर के, ब्यूटी को लेकर के, या फिर कुछ नहीं तो कभी-कभी हम ऐसा ही सोचने लग जाते हैं कि वाह! वो भी तो मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उनको कितने अच्छे अनुभव होते हैं, वो कितना अच्छा कर रहे हैं। मेरे में आखिर क्या कमी है कि मैं वही की वही हूँ, या मुझे कुछ अनुभव ही नहीं हो रहे हैं। तो अगर आप ऐसा कंपैरिज़न कर रहे थे, तो अब परमात्मा आपको कंपैरिज़न की एनर्जी से भी बाहर ला रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर कन्फर्मेशन दी जा रही है कि आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं, राइट पाथ पर हैं, राइट टाइम है आपका, जहां आपको जितना होना चाहिए आप वही हैं। बाकी जर्नी सबकी अलग अलग है, तो अनुभव भी सबके अलग होंगे। तो आपको सिर्फ अपने सही समय के आने का इंतजार करना है। आपकी विल पावर को यहाँ स्ट्रांग बनाया जा रहा है, और आपको बताया जा रहा है कि आने वाले समय में आप एक बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टर होने वाले हैं। आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपकी कुछ विशेष हैं, आप उनको पूरा करना चाहते हैं, तो आप उस काम को कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आपकी सोल इस बात को जानती है, आप इंट्यूटिवली इस बात को खुद जानते हैं कि आप अंदर से बहुत पावरफुल हैं, आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं, आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपकी लाइफ की कुछ सिचुएशन है, कुछ आपके इश्यूज हैं जिनकी वजह से, या कुछ आपके अंदर ऐसी कमियां हो सकती हैं, जैसे ओवर थिंकिंग की, एंगर की, या कुछ भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो है, जिसकी वजह से आप अभी तक अच्छे से मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे थे चीजों को। तो अब उन सभी इश्यूज को यहाँ हील किया जा रहा है। लेकिन मैं वापस से रिपीट करूंगी कि ये गाइडेंस होती तो सबके लिए है, लेकिन ये काम तभी करती है जब हम अपने ऊपर काम करते हैं। वो कहते हैं ना कि भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं। तो जो भी लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, पूजा पाठ, नाम जप, मेडिटेशन, हवन, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका फल आपको जरूर दिया जाएगा। और जो भी लाइफ, जो भी रिश्ता, जिस तरीके से आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने करियर में, वो आपको मिलेगा। अगर आपको याद हो तो जब रीडिंग का स्टार्ट हुआ था, तो हमने सूर्य देवता की बात की थी, नंबर 1 की बात की थी, और हमारे पास नंबर 1 का कार्ड भी यहाँ पर है। तो डबल कंफर्मेशन है कि सूर्य देवता आपके ऊपर कृपा बरसाने वाले हैं, और सन की एनर्जी से आप बहुत ही ज्यादा पॉजिटिवली कनेक्ट करने वाले हैं। तो अगर आप में से किसी की भी अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, तो आपका सन जो है वो आपके फेवर में नहीं था, आपका सन, सूर्य ग्रह खराब था, सन आपके फेवर में नहीं थे। तो अब आपका जो सूर्य ग्रह है वो सही होने वाला है, वो सही जगह पे आने वाले हैं, और उस चीज का आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अगर कोई आपको जो भी, अगर आप और हाँ, उसकी वजह से अगर किसी के लाइफ में कुछ लीगल केसेस इश्यूज थे, तो वहां पर भी उनको फायदा दिखेगा। एक लास्ट कार्ड से मैं देखूंगी, तो यस, यहाँ पर आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आपके जो भी अभी प्रेजेंट सिचुएशन है, आपकी जो भी अभी आपके लाइफ में चाहे कितनी भी अप एंड डाउन चल रहा हो, या बिल्कुल एक डाउनफॉल ही आ गया हो, मैं जानती हूँ कहना मुश्किल है, लेकिन करना कहना आसान होता है, लेकिन करना मुश्किल होता है। तो आप अपनी उस सिचुएशन को लेट गो कर दीजिए। आपको कंप्लीट ईश्वर की सरेंडर को करने को बोला जा रहा है। आप अपनी लाइफ को सरेंडर कर दीजिए। और यस, अगर पॉसिबल हो तो अपने घर में एक दीपक जरूर जलाइए। जो भी लोग नहीं जलाते हैं, तो आपको एक दिया जलाना है अपने घर में। उससे भी आपके घर का जो वातावरण है वो पॉजिटिव होगा। हो सकता है कि आपके घर का ऑरा थोड़ा नेगेटिव हो गया हो, तो आप कपूर से अपने घर में आरती कर सकते हैं, या आप एक दीप प्रज्वलित करिए, उससे आपके घर का वातावरण जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और जो भी आपने अभी तक अपने लाइफ में सेक्रीफाइसेस किए हैं, उसका फल आपको जरूर दिया जाएगा। मैंने अभी एक चीज नोटिस करी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। हम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की गाइडेंस ही पूरे इसमें आ रही थी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की पूरी रीडिंग में
गाइडेंस आ रही थी और यहाँ पर आप अगर मैसेज पढ़ेंगे तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का अपने पास मैसेज भी आया है। तो ये आपकी आध्यात्मिक जागृति है, तो आप बिल्कुल सही राइट पाथ पर हैं। तो जब भी आपको कोई कंफ्यूजन आती है तो आप सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को अपनी लाइफ को सरेंडर कर दीजिए, तो आप पाएंगे कि आपको धीरे-धीरे आपके जीवन में सब चीज़ें सही होने लग गई हैं और आपको समझ भी आ जाएगा कि आपकी लाइफ में ये जो भी प्रॉब्लम थी, ये क्यों थी। तो ये थी आपके लिए रीडिंग और गाइडेंस। तो इसका कुछ भी पार्ट आपसे रेजोनेट हुआ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। एनर्जी को क्लेम करिएगा, खुद से करिएगा बहुत सारा प्यार, अपना रखिएगा बहुत-बहुत ध्यान। हर हर महादेव।